इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट होते हैं इन चीजों को लेके। वो टॉपिक क्या है? हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं चाहता है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए और गवर्नमेंट में भी टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाए। बट व्हाट इफ अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस होगा, वो सारी चीजों को हम डिस्कस टॉपिक आप समझ रहे हो, मतलब आपकी ये नर्व्स पॉइंट है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिल रहा है तो क्या करें, और गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है लेकिन ब्रांच वो नहीं मिल रही जो आप चाहते हो यार। अब देखो, ब्रांच का ही पूरा खेल है और यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, और यही आपका नर्व्स पॉइंट भी है, मतलब पीक पॉइंट भी है। सो अगर आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहे, हो सकता है देखिए किसी की 50,000 रैंक है तो उसको अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर जेईसी या MITS भी बेकार कॉलेज है, उसके लिए रद्दी कॉलेज है। क्यों? क्योंकि रैंक इतनी अच्छी, किसी की 1 लाख रैंक है तो उसके लिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं RGPV भी बेकार कॉलेज है। तो आपको ये समझना होगा, राइट? सो रैंक के हिसाब से कॉलेजेस वेरी करते हैं। अगर आपकी अच्छी रैंक है तो आपको टॉप कॉलेज आपके लिए ये होगा। अगर आपकी 7 लाख रैंक है तो आपके लिए फिर सती कॉलेज भी आपको मिल जाता है, तो वो आपका एक ड्रीम कॉलेज होना चाहिए, या उज्जैन कॉलेज मिल जाता है, या फिर आपका MITS मिल जाता है, राइट? सो ब्रांच के आधार पे आप इसको टारगेट कर सकते हो। डोंट वरी, अगर आपकी 8 लाख रैंक भी है, 7 लाख रैंक भी है, तो आप ये कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो जो मैंने आपको बताया। बट जो टॉपिक है वो ये है कि अगर गवर्नमेंट नहीं मिलता है तो क्या हम दूसरे राइट सो हम मुद्दे से नहीं भटकते, हम ये बताते हैं कि अगर गवर्नमेंट नहीं मिलता है तो आप टॉप प्राइवेट कॉलेजेस भी भर सकते हो। लेकिन अब यहां पर ही सबसे बड़ा कंफ्यूजन, आखिर वो टॉप कॉलेज कौन से जो अक्सर बोले जाते हैं। और यहां हर बंदे के पास जाओ, हर कॉलेज के पास जाओ, वो आपको ये बताएगा कि वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल इंडिया के हम नंबर 1 कॉलेजेस है। अभी आपने एक रिसेंटली देखा होगा, एक नीट में शोएब करके एक है जिसको 720 में से 720 मिले। किसी एक न्यूज ने नहीं और किसी एक कोचिंग सेंटर ने नहीं, करीब करीब 15 कोचिंग सेंटर ने क्लेम किया है कि ये बच्चा हमारा है। अब ये देखिए प्रॉब्लम्स क्या होती है। वो बच्चे ने कभी भी किसी का मॉक टेस्ट भी दे दिया, राइट? या कभी भी फ्यूचर में सिर्फ ऑनलाइन कॉल भी कर दिया, या फिर जस्ट उनको पैसे देके दिया जाता है कि इस बंदे ने हमारे पास आया। 15 लोगों का एक कोचिंग सेंटर में अगर बच्चे का जा रहा है तो 15 लोग से कैसे पढ़ सकता है वो, राइट? सो इंडिया में ऐसा रूल एंड रेगुलेशन नहीं। अगर आप कोई कोचिंग के बाहर जाएंगे तो वहां पर देखेंगे हर बच्चा किसी न किसी रैंक में। इवन आप गाड़ी लेने भी चले जाओ, गाड़ी लेने भी जाओगे तो वहां पर देखोगे कि आपको एक्टिवा भी नंबर 1 मिलेगी और जुपिटर भी मिलेगी, राइट? इसी तरीके से सेंट्रल इंडिया नंबर 1 कॉलेजेस, राइट, इन्होंने 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड। कॉलेजेस की मार्केटिंग है, अब देखिए उठा के, जबकि प्लेसमेंट के नाम पे अगर हम बात करें सिर्फ एक ब्रांच में छोड़ के बाकी किसी ब्रांचेस में उनका प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा। अगर हम टॉप लेवल की बात करें, मैं आपको यहां पर चैलेंज करता हूं, टॉप कॉलेजेस की बात करें जो मध्य प्रदेश में टॉप लेवल पे अपने आप को क्लेम करता है या आता है, इंदौर की बात करें जो टॉप लेवल में क्लेम करता है, भोपाल की बात करें जो नंबर 1 पे आता है, और इन कॉलेजेस का भी आप देखेंगे तो ये जब आप जाएंगे तो ये पिच करेंगे आपको अच्छा CS लेना चाहते हो, ठीक है, आपको गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटी, इलेक्ट्रिकल ले लीजिए, मैकेनिकल ले लीजिए। क्यों भर नहीं पा रहे सीटें? लास्ट 2 साल से अपनी सीटें नहीं भर पा रहे हैं। जब नंबर 1 हो तुम और 100% रिकॉर्ड दे रहे हो, सीटें क्यों नहीं भर पा रहे? इलेक्ट्रिकल के लिए पिच करेंगे, लेकिन जब आप इनसे पूछोगे कि इलेक्ट्रिकल में कितना प्लेसमेंट है बताओ, तो ये बता नहीं पाएंगे, इनकी गिग्गी बन जाएगी। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि ये पिच तो कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल, क्योंकि इनको चाहिए हाई पैसा, राइट? सो इनको पता है कि बच्चे से, पेरेंट्स से किस चीज में कहीं ना कहीं स्कोप है। डिमांड के आधार पे ये खेल चलता है। देखिए इसको आप जब समझोगे ना तब आपको समझ में आएगा। एक डिमांड है CS की, तो इनको भी पता है कि फ्रेंड्स, ये लोग जो पैसा निकलेगा ना, पेरेंट्स से जो पैसा निकलेगा वो CS से ही निकलेगा। अब ऐसा क्यों? आपने कभी भी कोई कार या बाइक कभी खरीदी होगी, राइट? सो आपने देखोगे, या हम एक फैमिली की बात करें जनरली, तो ये होता क्या है कि एक पेरेंट्स की अगर हम बात करें या फिर एक आदमी की हम बात करें, पैसे वो दे रहा होता है, लेकिन ये सेल्स पर्सन जानते हैं उस गाड़ी का कलर क्या होगी उसके बच्चे या फिर वाइफ डिसाइड करने वाली, गाड़ी कौन सी होगी ये उसकी वाइफ डिसाइड करने वाली, वो नहीं पैसे जबकि वो दे रहा है, राइट? एक बच्चा जिसकी 1 रुपए की औकात नहीं है लेकिन वो वहां पर वो कलर डिसाइड करता है। तो आप ये समझिए, जो पैसे नहीं दे रहा है लेकिन वो डिसाइड नहीं कर रहा है कि मुझे कलर कौन सा चाहिए, या फिर गाड़ी में ये टॉप मॉडल होगा या क्या होगा, राइट? सो यही चीज होती है स्टूडेंट के साथ भी। आप डिसाइड करते हो कि मुझे CS चाहिए, IT चाहिए, EC चाहिए। अब आपके पेरेंट्स वो चाहते हैं कि जो आपको चाहिए, बच्चे का इंटरेस्ट CS में है। बस यहां पर कॉलेजेस वालों ने आपका पंच पॉइंट, पीक पॉइंट, नब्ज पकड़ लिए। उन्होंने नब्ज ये पकड़ लिए कि इस बंदे को CS ही चाहिए।
राइट। अब यहाँ पर टॉप कॉलेजेस का खेल चालू हो जाता है। सीएस में हाईएस्ट प्लेसमेंट 24 लाख, हाईएस्ट प्लेसमेंट 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, यहाँ पर अलग अलग तरीके से उन्होंने कमिटमेंट चालू कर दिए। अब ये कभी नहीं बताएंगे कि आप उनको कन्विंस, जब आप जाओगे तो कन्विंस ये करेंगे सेकंड कॉलेज ले लीजिए, फैकल्टी सेम है, हमारी ये सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है, हम तमाम चीजें सेम देते हैं। लेकिन जब प्लेसमेंट की बात आती है तो प्लेसमेंट में एक में 24 लाख का डिफरेंस है, दूसरे में 4 लाख का नहीं हो रहा है। अब मुझे ये बताइए कि इसमें भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी। 2 कॉलेजेस हैं, एक का नाम है वीआईटी वेल्लोर, जो लाइक अगर हम बात करें रैंकिंग में तो इंडिया के टॉप 50 कॉलेजेस के अंदर आता है। वहीं अभी उनका कॉलेज खुल गया है वीआईटी भोपाल, जो कि अभी किसी रैंकिंग में नहीं है एज ऑफ नाउ। तो दोनों में जितना डिफरेंस अब देखिए, अगर आप वीआईटी वेल्लोर में चाहिए आपको ऐसे ही एडमिशन मिल जाएगा, राइट। सॉरी, वीआईटी भोपाल में चाहिए आपको तो ऐसे ही एडमिशन मिल जाएगा, वेल्लोर में नहीं मिल रहा है। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? जब मैं ये आपको प्रोडक्ट अगर बेच रहा हूँ, ये मेरा लैपटॉप है, दुनिया, आपको पता है इस लैपटॉप की कीमत क्या है? दुनिया का सबसे बेहतरीन लैपटॉप है और ये दुनिया का लास्ट लैपटॉप। अगर आपको ये नहीं मिला ना तो आपकी जिंदगी जीना बेकार है मेरे भाई। सो ये चीज आपको एक फील करा दी जाती है, राइट। लेकिन अगर आप किसी कंपनी की एचआर पॉलिसी पढ़ेंगे, नॉर्म्स भी पढ़ेंगे ना, कोई कॉलेज यहाँ पर 10 साल पुराना है, वहीं पर उसका ही दूसरा कॉलेज 8 साल पुराना है, दोनों में पता है सिर्फ 2 साल का डिफरेंस। लेकिन आपको पता है एमएनसी कंपनी का ये रूल होता है कि हम जब भी प्लेसमेंट किसी में लेके जाएंगे तो 10 साल से कंपनी, कोई कंपनी तो एमएनसी आती नहीं है, या आप उसकी एचआर पॉलिसी में पढ़िए। और 15 साल से हम पुराने कॉलेजेस में पहले जाएंगे नहीं, 20 साल से पुराने कॉलेजेस में हम जाएंगे। वो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। आप पढ़ के देखिए उनकी नॉर्म्स, टाटा, इन्फोसिस, इन तमाम कॉलेजेस को देखिए, इन तमाम उसको देखिए। अगर आप ये क्यों नहीं बताते कि आप मुझे ये बताइए, आपके तीसरे कॉलेज में अगर डिफरेंस नहीं है तो क्या टीसीएस तीसरे कॉलेज के लिए आई है? आप उनसे ओपन चैलेंज करिए और पूछिए, टीसीएस आप बता रहे हो कि कैंपस में आइए, लेकिन आप यहां प्रमोट कैंपस को कर रहे हो, आप हमें तीसरी कॉलेज की ब्रांच दे रहे हो और आप उसमें ये नहीं बता रहे हो कि मुझे टीसीएस अगर आई है तो तीसरे में आई है, दूसरे में आ ही नहीं सकती। उसकी नॉर्म्स हैं, उसके खिलाफ कैसे जाएगी वो? अगर उसने 10 साल का एक वहां पर पैरामीटर लगाया है या 20 साल का लगाया है कि 20 साल से पुराने कॉलेज में ही हम जाएंगे, ये देखिए कोई जान पहचान से नहीं होगी, ये कंपनी के यहां पर उस सीनियर अथॉरिटी से ही पहले नॉर्म्स तैयार होते हैं और हर कंपनी के होते हैं, राइट। सो इतना डिफरेंस आ जाता है। वहीं पर अगर जब फैकल्टी सेम है, दूसरी चीजें सेम है, तो आप कि एक फीस है 1,20,000, वहीं पर तीसरे चौथे कॉलेज की आपकी जो फीस है 30,000। इतना डिफरेंस क्या है? जब आप फैकल्टी सेम रख रहे हो, उनको पे सेम कर रहे हो, एक प्रिंसिपल एक ही कैटेगरी का सारी चीजें, तो क्या आप उस कर रहे हो? किसी को 2 लाख दे रहे हो, किसी को 20,000 दे रहे हो, फीस कम क्यों रखी है? और अगर आप 20,000 दे रहे हो तो 20,000 में क्या सिखाएगा, क्या पढ़ाएगा? या फिर आप खुद से यहाँ दान धर्म कर रहे हो कि एक में आप बहुत अच्छा पे कर रहे हो, दूसरे में भी बहुत अच्छा पे कर रहे हो, लेकिन फीस कम रख रहे हो, राइट। सो ये तमाम चीजें देखिए कोई आपको यहाँ नहीं बताएगा, तो आखिर आप ये जानोगे कैसे? अब इसके बाद, राइट, इसके बाद भी अब आप बच्चों से पूछो तो बच्चों को खुद प्रेशर बनाया जाता है कि यार आप एडमिशन लेके आइए, एडमिशन लेके आइए। इतना वो यहाँ पर कई कॉलेजेस इन्वॉल्व हो गए जिसमें कुछ अच्छे कॉलेज भी पिस रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब बहुत सारे कॉलेजेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं। कैसे डिसाइड करें कि हमें कौन से कॉलेज को टारगेट करना है? थोड़ा सा मैं चाहूंगा, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होने वाला है, लेकिन देखिए मैं पॉइंट पे आऊंगा, क्योंकि अगर आप बेसिक चीजें नहीं समझोगे ना तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा। सो ये ऐसा एक तरीके से चलता रहा। आपने ठीक है यहाँ पर 10 एडमिशन किए, ठीक है आपका प्रमोशन, आपने एडमिशन किया, ठीक है आपको एचओडी ऑफ डिपार्टमेंट। अब जो यहाँ पर हीन भावना का शिकार हो रहा है, जो अच्छा टीचर है, पढ़ाने में एक्सपर्ट है, सारी चीजें, अब वो कहीं ना कहीं देख रहा है, अपनी जगह तलाश रहा है उस कॉलेजेस में। अगर मैं एडमिशन नहीं लाया तो ये साले मुझे चैन से नहीं रहने देंगे। देखिए पूरा का पूरा अगर प्राइवेट कॉलेजेस में यही होता है, गवर्नमेंट में क्या है, एक अच्छा टीचर है, उसे पढ़ाने से मतलब अच्छा आएगा नहीं आएगा, वो पढ़ाएगा, पढ़ा के निकल जाएगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा नहीं है। अब एडमिशन की भीड़ मच चुकी है, अब ये टीचर जो है अपने स्टूडेंट को भी कर रहा है, जा रहे हो, अच्छा कहाँ जा रहे हो, गुना जा रहे हो, अच्छे छतरपुर जा रहे हो, सतना जा रहे हो, महाराज जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहां जा रहे हो, देखना कोई एडमिशन हो तो बताना। अब ये स्टूडेंट उस टीचर को भी बता रहा है। अब साला आप किससे पूछोगे? जो भैया भाभी चाचा चाची या उनका लड़का ताई, इनका लड़का या कोई दोस्त का फ्रेंड जो पढ़ रहा होगा, आप उससे पूछोगे। अब इनको खुद टारगेट दे रखे हैं, इनसे खुद बोल रखा है कोई बताना, तो अब इनकी भी मजबूरी है कि हमें अच्छे सेशनल चाहिए, दूसरे चाहिए, तो हम एक अच्छे से अच्छा बताएं। सो यहाँ पर जो हो रहा है ना एग्जैक्टली कि बच्चों को समझ नहीं आ पा रहा है कि हम पूछे तो पूछे किससे। इवन फैकल्टियों से पूछोगे तो वो वही चीज बताते हैं, राइट, वन ऑफ द बेस्ट। इवन मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपके फादर के बहुत अच्छे फ्रेंड है या कोई कॉलेज के डीन है, प्रिंसिपल है, आपके बहुत ही सगे, आप जब उनसे पूछोगे ना कौन सी ब्रांच अच्छी है, तो वो कभी भी आपको उस ब्रांच के बारे में नहीं बता पाएंगे जो उनके कॉलेज में नहीं है।
वो हमेशा वहीं पर घूमते रहेंगे, आपको घुमाते रहेंगे। देखिए ये आपको समझना होगा, ये कड़वा सच है, राइट। लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि इंजीनियरिंग में 300 ब्रांचेस होती हैं। यहां पर मेटलर्जिक ब्रांच भी होगी, आपकी मरीन इंजीनियरिंग भी होगी, माइनिंग इंजीनियरिंग भी होगी, फूड टेक्नोलॉजी में भी ब्रांच होगी, एग्रीकल्चर में भी होगी और आर्किटेक्चर में भी होगी। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि एरोस्पेस में भी होगी, एरोनॉटिकल में भी होगी। आप यहां पर जिस सेक्टर में जाओ उस सेक्टर में होगी। इवन आपने मैथ नहीं किया है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, बायोमेडिकल भी होगी, केमिकल भी होगी, पेट्रोकेमिकल भी होगी और बायोटेक्नोलॉजी भी होगी। ये आपको कोई नहीं बताएगा, राइट। सो इसके लिए सबसे ज्यादा एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, नॉलेज लेना। जब अगर आप नॉलेजेबल पर्सन हो तो देखिए आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। जिस दिन आप उनसे पूछिए अच्छा ठीक है आपकी तीनों कॉलेजेस में कोई फर्क नहीं है, मुझे ये बताइए कि तीसरे कॉलेज में टीसीएस कब आई थी, तीसरे कॉलेज में टीसीएस कब आई थी। जब आप उनके पास जाओगे, आपने बोला कि मुझे सीएस चाहिए, वो बोलते हैं आपसे कि ईसी ले लीजिए, इलेक्ट्रिकल ले लीजिए, तब आप उनसे ये क्रॉस क्वेश्चन करिए कि मुझे इलेक्ट्रिकल में, आप मुझे ये बताइए कि इलेक्ट्रिकल में लास्ट ईयर कितना प्लेसमेंट था। आप मुझे ये बताइए कि 5 साल में इलेक्ट्रिकल में आपके कॉलेज में लास्ट ईयर या 5 साल का ले लीजिए, आप कितना प्लेसमेंट था, मुझे ये बताइए। आप पिच तो इलेक्ट्रिकल कर रहे हो, मुझे बता तो इलेक्ट्रिकल के बारे में रहे हो। क्यों बता रहा है वो बंदा? क्योंकि उनको पता है कि मेरी सीएस तो भर जानी है, लेकिन मुझे ब्रांच यहां पर एडमिशन चाहिए, मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, तो ये वो पिच कर रहा है। नॉलेज होगी ना, कोई नहीं लूट पाएगा भाई, कोई भी नहीं लूट पाएगा, राइट। मैं आपको ये क्लियर बता रहा हूं, अदरवाइज लूटोगी भी और यहां पर बेवकूफ भी बनोगे और दूसरों को भी बनाओगे, अपने माँ बाप को भी बनाओगे। क्यों बनाओगे? आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहां पर वो माहौल बना दिया गया है। तो यार यहां पर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो और अगर आप कोई डिटेल्स जानना भी चाह रहे हैं तो नीचे जो नंबर दिया है उस पर आप व्हाट्सएप करके भी पता कर सकते हैं कि आपके लिए अगर गवर्नमेंट नहीं मिला है, राइट, और कौन से लेवल में कौन सा कॉलेज अच्छा है। सीएस अगर मान लीजिए इसका एस अच्छा है, साइंस अच्छा है, एक्सीलेंस अच्छा है, अगर हम बेटर करें, तीनों में कंपैरिजन क्या है, ये तमाम चीजें भी फैसिलिटीज हम देते हैं, पूछ सकते हो। अब कम टू द पॉइंट, अब आपके सवाल का हम जवाब देते हैं। अब पूछिए जो आप पूछ रहे थे। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बोला कि टॉप, ये तो आपने बता दिया कि हर कॉलेज में बहुत सारे डिफरेंस हैं नए पुराने में, बट व्हाट इफ अगर हर बच्चे को सीएसआईटी चाहिए? अब देखिए ऐसे में हर बच्चे को तो नहीं मिल सकती, सीएस नहीं मिल सकती। अब मैम का पॉइंट जरा समझिएगा, इसके बाद मेरा जवाब सुनिए। मैम ने ये बोला कि सीएसआईटी नहीं मिल सकती सबको, ऑब्वियसली सबको नहीं मिल पाएगी, और यहीं पर वो खेल रहे हैं। उन्होंने एक नब्ज पकड़ लिए, जिस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक कार शोरूम में जाता है तो कलर डिसाइड करते हैं उसकी, या तो मम्मी या बच्चा। सो इसी तरीके से बच्चे ने डिसाइड कर लिया मुझे सीएस चाहिए। क्या चाहिए मुझे? मैं भी सीएस लूंगा, तू भी सीएस ले रहा। सो यहां पर एक खेल चल रहा है, मैं क्या ले रहा हूँ? सीएस। तू क्या ले रही है? सीएस। मैं वाली वो भीड़ जो चल रही है ना, पेरेंट्स भी है कि बच्चे का इंटरेस्ट जो है ना सीएस में। अब देखिए यहाँ पर खेल क्या हो रहा है, सीएस में हो रहा है, उन्होंने नब्ज पकड़ लिए। अब उन्होंने कहा है कि बच्चा और ये पेरेंट जो यहाँ पर है, ये पैसा किस में निकालेंगे? ये इलेक्ट्रिकल में नहीं निकालेंगे, ये मैकेनिकल में नहीं निकालेंगे। देखिए मैनेजमेंट बड़ा होशियार है यहाँ पर, और ये बैठा हुआ ये है कमाऊपूत। ये समझ गए हैं, आपकी नर्व्स पॉइंट समझ गए हैं कि आपको पैसा किस चीज में देना है। आपको पैसा देना है इलेक्ट्रिकल में नहीं मिलना, ना 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 ना, मैकेनिकल में नहीं देने वाले आप पैसा। मैकेनिकल में तो आप भी सोच रहे हो आप सीएस में ही दोगे, तो इन्होंने निकाल दिया सीएस साइबर सिक्योरिटी, सीएस डाटा साइंस, सीएस बीसी। अरे साला ये नहीं पता, तुम ये नहीं बता रहे हो कि मुझे सीएस एआई में कौन सी ब्रांच आपको अगर मिल रही है तो उसकी फैकल्टी कौन सी है, आप क्या देने वाले हो फैसिलिटी, आपने किस लोगों से एसोसिएशन किया है। क्या अगर आप मुझे यहाँ पर सीएस बीसी पढ़ा रहे हो या सीएस में पढ़ा रहे हो, क्यों तो किस एक्सपर्ट कंपनी से आपने एमओयू किया है, टाई अप किया है, वो क्या सीखने वाले, हमें आखिर मिलने क्या वाला है। नहीं, इनको ये समझ में आ गया कि भैया पैसा सीएस से निकलना है तो सीएस बीसी। अब वो भले ही दोनों ब्रांचेस में जमीन आसमान का फर्क हो, लेकिन एक सीएस प्लेन होती है, राइट। सो अब इन्होंने क्या कर रखा है कि पहले आने दो, राइट, जो हम इस चीज का फायदा उठाएं और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। तो जब भी अगर आप किसी कॉलेज में जाए तो प्लेन अगर ब्रांच चूज करें, अगर दूसरी चूज कर रहे हैं तो यही बात करें कि उसका, इवन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मध्य प्रदेश में एक कॉलेज है, राइट, एक कॉलेज है, उसका नाम अभी मैं बताऊंगा नहीं तो आप बोलने लगोगे कि मार्केटिंग कर रहा हूं, लेकिन उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। उसने यहां पर साइबर सिक्योरिटी से करवा रहा है शायद, कंप्यूटर साइंस, मशीन लर्निंग एंड एआई, मशीन लर्निंग एंड एआई। तो आप देखिए उसने क्या कर रखा है। यहाँ पर इतना आसान नहीं है एआई और मशीन लर्निंग में यहाँ पर बच्चे को पढ़ाना, एक नॉलेज देना, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं जाएगा तो फिर ये यहाँ से और इवन ट्रिपल आईटीज जैसे कॉलेजेस भी कहीं ना कहीं उनके पास भी उतने अप्रोप्रिएट फैकल्टीज नहीं है, उन्होंने कॉर्पोरेट से टाइप कर रखा है। कॉर्पोरेट से टाइप करते हैं, ट्रिपल आईटी जैसे कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी अगर होते हैं तो कॉर्पोरेट से टाइप करते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि गवर्नमेंट में आप जा रहे हो तो एक सोच सकते हो, बट प्राइवेट कॉलेजेस में बिल्कुल उलट है।
इनको चाहिए हाई पैसा ताई पैसा, राइट। सो यहाँ अब देखिए अच्छे कॉलेजेस भी पिस जाते हैं, राइट। अब आप जैसे अगर बीआईटी बेलोर में एआई वगैरह जाओगे, दूसरी जगह जाओगे, तो आपको एक अलग ही एक्सपोजर मिलेगा एआई का, राइट। तमाम फैसिलिटीज वहां पर मिलेगी। सो ऐसे नहीं है उसमें अच्छे कॉलेज, लेकिन ये डिसाइड करना बड़ा टफ हो गया। अब नई नई ब्रांचेस उन्होंने भर लिए और फिर हो क्या रहा है, एक जो कॉलेज है मध्य प्रदेश का वो एआई मशीन लर्निंग लेके आ रहा है, तो उन्होंने आईबीएम की फैकल्टी पढ़ाने आती है। आईबीएम ही यहाँ पर 100% प्लेसमेंट देती है कि बच्चों को हम ही ट्रेन करेंगे 4 साल तक। ऐसे कैसे बच्चे, गधे से गधा बच्चा होगा तो हम उसको ट्रेन कर देंगे और हमारी ही कंपनी उसको ले लेगी। अब आईबीएम को क्यों फायदा है भैया? आईबीएम को इसलिए फायदा है कि उसको बच्चे ट्रेन नहीं करना पड़ रहा, वो 4 साल तक फीस भी ले रहे हैं, ट्रेन भी कर रहे हैं। तो ये होता है कोलैबोरेशन, ये होता है सर। इसमें कॉलेज वालों का कोई लेना देना नहीं, आप अपनी फैकल्टी नहीं पढ़ा पाओगे। कैसे पढ़ाओगे? क्या सीएस की फैकल्टी पढ़ाएगी या इलेक्ट्रिकल की फैकल्टी पढ़ाएगी? आप क्यों नहीं बताते हो मुझे कि जब आप डाटा साइंस के बारे में बात कर रहे हो, डाटा साइंस दे रहे हो, तो आप ये क्यों नहीं बता रहे हो कि फैकल्टी कौन सी होगी और डाटा साइंस में आपके पास एक्सपर्टीज क्या है? ये मुझे जानना है। अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच पिच कर रहे हो तो मुझे ये बताइए कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आपका प्लेसमेंट कितना हुआ, केमिकल ब्रांच पिच कर रहे हो तो कितना प्लेसमेंट हुआ, ऑटोमोबाइल कर रहे हो तो कौन सी कंपनी आई, आप ये मुझे बताइए। जब आप ये पूछोगे ना तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। मैं पहले भी बता चुका हूं, बहुत सारे कॉलेजेस एडमिशन के राइट नहीं होते फिर भी डॉक्यूमेंटेशन लेते हैं। जब आप उनसे बोलोगे ना कि मुझे एडमिशन स्लिप दीजिए, वो कर वही रहे हैं, आपसे डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं और आपका यहाँ पर चॉइस फिलिंग खुद से कर रहे हैं। अब खुद ही का कॉलेज डाल रहे हैं सारी चीज। ये तो ऐसा हुआ ना कि आपसे वोट, आपको राइट था, आपसे डॉक्यूमेंट ले ली और तमाम चीजें वहां पर कर दी। और फिर क्या करते हैं, नॉर्मल काउंसलिंग में आपका नाम भरते हैं और आ जाओ भैया तुम्हें एडमिशन मिल गया। अरे भाई जब तुम डायरेक्ट ले रहे हो तो डायरेक्ट दो ना। और आप जिस दिन उनसे पूछोगे कि मेरे रजिस्ट्रेशन स्लिप दो, पसीने आ जाएंगे सर, दे नहीं पाएगा। और या फिर अगर आपको एडमिशन जब कैंसिल कराने जाओगे वो बोलेंगे आपका एडमिशन तो हो गया, ठीक है हमारा एडमिशन हो गया, आप मुझे एडमिशन स्लिप दीजिए, तमाम चीजें दीजिए और फिर आप इतना बोल दीजिए कि मैं सीएम हेल्पलाइन में कॉल कर रहा हूं। देखना आपको समझ में आ जाएगा क्या है। सो डिटेल में बात करेंगे, रात को 8 बजे आओ, हम बात करेंगे डिटेल में तमाम चीजों में और जानेंगे कि देखो ये आपको पता करना होगा, नॉलेज लेनी होगी, तभी आप समझ पाओगे कि एक कॉलेज और दूसरे कॉलेज में कितना डिफरेंस होता है और क्या डिफरेंस है। सो बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से और बताते रहेंगे हम आपको सारी डिटेल। कुछ भी पूछना है पूछो हक से, नीचे नंबर दिया गया है 9111400222। उस पे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं, फॉर्म दिया है उसमें आपकी जो भी क्वेरी है आप उसको इलैबोरेट करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपको कैसे एक प्राइवेट कॉलेज को टारगेट करना है। और वन मोर थिंग यार, शेयर करो इस वीडियो को ताकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे तमाम बच्चों की मदद हो सके यार, जो कहीं ना कहीं पिस रहे हैं, इंजीनियर बनना चाहते, करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है राइट चॉइस, राइट कॉलेज, और वहां बेवकूफ बनाया जा रहा है। राइट, ब्रांच ले रहे हो मेन लो, राइट आप दूसरी चीजों में ले रहे हो तो पूछो हक से। ये हमारी सीरीज भी हो और हमारी एक पंच लाइन भी, चलो करें इंजीनियरिंग। राइट, सो आपको भी पूछना है हक से और नहीं बता रहा है कोई तो है यहाँ पर जो भांडा फोड़ करेगा, रॉथर जेलिस, आप जाओ जानने दो, इन तमाम कॉलेजेस से हम निपट लेंगे आपको हम, लेकिन यहाँ पर देते रहेंगे इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ और डेडिकेटेड चैनल है आरजे खबरी इंजीनियर वालों के लिए, जाइए जाके सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।